हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका सजी 22 से 28 जनवरी तक। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अगर आपने मेहनत करी है, एफर्ट करी है, उसकी रिजल्ट्स आप देखोगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखोगे। जो जब तो मेहनत की, हार्ड वर्क की रिजल्ट्स पॉजिटिव आपको दिखेगी। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितनी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च करें, जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, आपको ये बिज़नेस जॉब में सक्सेस दिलाएगी। तो नॉलेज गेन करें। कोई भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जितना नॉलेज गेन करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी आपको सिचुएशंस को लेकर के। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब ठीक ठाक रहेगी, आप मेहनत करेंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करेंगे, मेहनत के बल पे चीज़ें गो विद द फ्लो है, स्लो है, फ्लो के साथ जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो आपकी वीकली टारगेट्स है या डेली टारगेट्स है वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हार्ड वर्किंग की कार्ड है ये, हार्ड वर्क की कार्ड है, मेहनत की कार्ड है, लेकिन सक्सेस की कार्ड है मेहनत के साथ। पैसा में यस, पैसा आपका सिचुएशन अच्छा रहेगा सैजी, पर प्रॉब्लम है कि कोई धोखा फरेब कर सकता है आपसे, वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनी की सिचुएशन में धोखा फरेब से बचे, किसी के ऊपर आँख मूंद के ट्रस्ट ना करें, क्विक रिस्की स्कीम्स पे ना जाए। पैसा आप लूज़ कर सकते हैं, अपने चीज़ों को संभाल के रखें, नहीं तो कोई चोरी कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, मनी हो गई, तो उन चीज़ों को संभाल के रखें। मनी की सिचुएशन आपकी एवरेज से ऊपर ही है, लेकिन चीज़ें लॉस में जा सकते हैं आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। बिजनेस में 3 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। ग्रोथ है, अच्छी कार्ड है। यस, आप जो मेहनत करी है उसकी रिजल्ट्स आपको मिलेंगी। थोड़ा सा डिले, 3 दिन से 3 हफ्ते तक की डिले हो सकती है मैक्सिमम। आपने जो मेहनत करी है, जैसे बोलते हैं ना, इनाम पहुंचने वाला है, लेकिन जैसे अगर आज आप सोच रहे थे आज आएगी तो वो 3 दिन बाद आएगी, इस तरह की एनर्जी है। तो थोड़ी सी डिले की बात करती है, बट आपकी मेहनत के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। पेशेंस रखें, चीज़ें बेहतर हैं और अच्छी रिजल्ट्स आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें और ऊपर वाले पे विश्वास रखें। ग्रोथ की कार्ड है बिजनेस में। घर स्टूडेंट हैं तो अपनी माँ या कोई मदर जैसी लेडी कोई है, उनकी बात ज़रूर माने। दूसरी चीज़ है सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़रूर करें। अपने हेल्थ, डाइट, अपने लुक्स, ये सब पे भी काम करें, मतलब इन अ हेल्दी वे। कोई मदर फिगर से आपको बहुत, या कोई लेडी, कोई टीचर, कोई भी हो सकती हैं जो मदर या मदरली वाइब्स देते हैं, उनसे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। कोई नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी मिलेगी। अच्छी कार्ड है। बाकी आप लोग में से कुछ लोग अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक्स पे काम करने वाले हैं, अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, केयरिंग रहने वाले हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट पढ़ाई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सब करें, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करें। पढ़ाई की रूटीन, पढ़ाई की जो भी आपका डिसिप्लिन से वो करने की ज़रूरत है। बाकी मैं अच्छी कार्ड्स देख रही हूँ स्टूडेंट की। रिलेशनशिप में थोड़े सावधान रहें, कुछ भी वैसा ना करें जिससे कि आप कल को प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इलीगल कुछ भी ना करें। सजी, लवर्स कार्ड आई है घर परिवार में, तो या तो आपका स्पाउस के साथ बड़ा ज़्यादा रोमांटिक सा रिलेशनशिप फील करेंगे, या कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग या लव फील कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, सिंगल हैं, वहाँ आपको पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है। कोई नई पर्सन हो सकते हैं ये।
डिवाइन कनेक्शंस से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप अच्छी दिख रही है घर परिवार में। बेसिकली वही है कि आप अट्रैक्टिव दिखोगे और आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा। काफ़ी लोग आपसे, अगर आप उस एज में हो जहाँ पे आप रिलेशनशिप या इस तरह के इस एज ग्रुप में हो, तो काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, पार्टनर मिलता हुआ, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैरिड हैं तो वहाँ आप आपके स्पाउस या आपके लवर जो भी हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लॉन्गिंग अच्छी दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है और डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है जी आ रही है आपके लाइफ में। मैरिजेबल पार्टनर मिल सकते हैं अगर मैरिजेबल एज में है तो। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर येलो रहेगी। पैसों की स्थिति देखिए है तो एवरेज से ऊपर, लेकिन वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़े से स्लो, मतलब देर से आएंगे, लेकिन पैसे ठीक दिख रहे हैं। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो कोई बुज़ुर्ग की मदद करें, जो एल्डरली होते हैं, जो काफ़ी ओल्ड होते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं या उनका कोई नहीं है, उस तरह के किसी व्यक्ति की मदद करें। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन स्टक है सैजी, हैंगमैन कुछ करते हुए तो दिख नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं बस, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। पुरानी बातें उनके दिमाग में जा रही हैं, खास करके जब रेस्ट करते, रिलैक्स करते, आपके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। जो बातें हुई थी, जो आप लोगों में एक अच्छा कनेक्शन था कभी, वो सारी चीज़ें याद करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कारण थोड़े से परेशान हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ पैशन भरे पल थे या लव मोमेंट्स थे जिनको वो याद करके वो अट्रैक्शन फिर से फील करते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यस, वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। परेशान है लेकिन कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बातें, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्टक है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते, उनको लग रहा है कि डिस्टेंस आ गया है या दुनिया आ गई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकता है वो कार्ड, कि दुनिया भी आ गई हैं। शायद वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आप दूर हो गए हैं या पहले जैसे नहीं है रिलेशनशिप में, उस चीज़ से वो परेशान है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं शायद जी, उनके साथ नहीं, लेकिन कोई दूसरे पर्सन से आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। पर्सन दुविधा में है या इनके पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। दुविधा में है तो जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उससे कम्युनिकेशन आपको आएगी। द एम्परर, वो ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग पर्सन है, वो अभी डिस्टेंस पे है। कोई और पर्सन, अगर कुछ केसेस में आपके कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई आप मैसेज आ सकती है। बट इस पर्सन के तरफ से जिसके साथ एक एंडिंग हुई या सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वो नहीं रीच आउट करेंगे ईगो कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में इनको ये खुद कंट्रोलिंग है, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, आप बहुत डोमिनेट करते हैं।
तो इसीलिए वो अभी डिस्टेंस बनाए हुए, लेकिन लेट गो नहीं कर पाए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, भले आप सोच लो कि ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई दूसरे पर्सन से आप सुन सकते हैं, मतलब यू कैन हियर, या मैसेज आपको मिल सकता है। इस पर्सन से नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं सर जी। सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। अब आपने भी मुंह फेर लिया है सिचुएशन से, कि 3 ऑफ वांड्स छोड़ो, जाने दो। ऑल्दो आप 100% तो मूव ऑन नहीं करे हैं, लेकिन बिजी रखे हैं। आप लोग में से कुछ लोग नए ऑप्शन, नई चॉइसेस के लिए भी ओपन हुए हैं, या कुछ या फ्रेंड कम्युनिटी इसमें घूम फिर रहे हैं, या ओपन टू न्यू ऑप्शंस हैं, या तो आपने भी मुंह फेर लिया है। आपने भी सोचा है कि जाने दो, अगर पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप स्टक हैं अंदर से, अभी भी चाहत है। लेकिन वो मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स के साथ आप ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए ओपन हो रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ एकदम डूब गए रिलेशनशिप में, बट एक दिल को वापस से खोलना न्यू पीपल के लिए। एंड अगर पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप भी एफर्ट नहीं करेंगे। अब सभी लोग दूसरे से तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप कुछ लोग में से आप लोगों की कोई दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।